नहीं है मुआवजा नहीं देने का, क्षमा करिएगा। लेकिन 2016 में गोपालगंज में भी जहरीली शराब हुई थी, उसमें मुआवजा मिला था। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, राजा की अपनी मर्जी होती है। उसमें भी है कि विक्रेता की संपत्ति जांच जब्त करके उससे मुआवजा देने की, बार बार मैं आपको कह रहा हूं कि जो इंटरप्रिटेशन गलत किया है बीजेपी के लोगों ने, थोड़ा वो पढ़ लें लिख लें। पढ़ना लिखना उसके ना विजय सिन्हा नेता जानते हैं ना कोई जानते हैं। ये लोग कितना शराब और बालू में इन्वॉल्व है विजय सिन्हा जी, पहले उससे पूछिए। ड्रग्स में, दवाई में भी यही इन्वॉल्व। सबसे ज्यादा अपराध इनको तो लखीसराय में ये कभी रहते नहीं है, तो पहले उनसे पूछिए ना। मांझी जी को क्या कहिएगा? मांझी जी ने जो बयान दिया है, मांझी जी की जो पीड़ा है इसको आप समझिए। वह बुजुर्ग आदमी है। गठबंधन का मतलब जदयू या राजद नहीं ना है। गठबंधन का मतलब मांझी जी भी है, कांग्रेस भी है, तो सबको लेके ना चलिएगा। मांझी जी गार्जियन है, अपनी पीड़ा कह देते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि मांझी जी की पीड़ा को समझने की जरूरत है। कितना मुआवजा मिलना चाहिए आपके हिसाब से? जी कम से कम 4-4 लाख जी। बहुत गंभीरता के साथ इसको समझ लेना पड़ेगा। ये भाजपा विधायक के बेटे शराब, यही देखिए किस तरीके से संतोष यादव या अन्य लोगों को दारू पी करके, देखिए मैं बता देता हूँ, ये सारे के सारे आप जब देखेंगे किसी भी चीजों को तो सब जगह इनको गिरफ्तार किया गया था, इनको छोड़ दिया गया जबकि दारू पिए हुए थे। मैं जांच की मांग करता हूं, इनके पूरी जांच। अरुण सिन्हा जी के बेटे जो मारपीट किए हैं, हम तो पुष्टि नहीं करते, लेकिन जिस व्यक्ति पे मारपीट, जिस व्यक्ति के द्वारा मारपीट का आरोप लगाया ये बहुत क्लियर है। कदमकुआं थाना संतोष कुमार यादव जी ये और ये दारू पी करके इनकी पूरी जांच। पदाधिकारी है पार्टी में, किसी भी कीमत पर जो लोग दारू 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 कर रहे हैं, पहले देवेश जी, रूढ़ी जी, पूरे बिहार, हम जानना चाहेंगे सुशील मोदी जी से खास तौर पर 2 बातें 3 बातें। एक, सुशील मोदी जी आर्टिकल जो एक्ट बना था शराब का मुआवजा देने का, वो मुआवजा देने का जो एक्ट था वो किसका था सर? मुआवजा देने का एक्ट किसका था? सरकार का, या जो जहरीली शराब बना के बेच रहा है उसकी संपत्ति जब्त करके? तो ये बात सुशील मोदी जी और भाजपा क्यों नहीं उठा रही है कि सुशील सिंह देवरिया, दुधनाथ सिंह गोपालवाड़ी, राजकुमार सिंह स्वामीनारायण सिंह बरहरिया टोला मसरक, अमर सिंह बरहरिया टोला मसरक, संतोष परमार सनोली मसरक जो भाजपा सांसद के रिश्तेदार हैं, जनार्दन सिंह नजदीकी रिश्ते, जितेंद्र सिंह बैंक छपरा, अनिल सिंह गोपालवाड़ी, ब्रजेश कुमार सिंह कैलाश सिंह बरहरिया, संजय कुमार रूप छोटा सिंह पिता सत्यनारायण प्रसाद सिंह मसरक, सभी मसरक निवासी। एक कौन सम्राय जो मुखिया गिरफ्तार हुए, जहां जहां शराब बेचने वाले वहां कितने लोग अभी तक गिरफ्तार हुए और कितने लोग सीधा की संपत्ति जब्त हुई। तो भाजपा इस पर क्यों नहीं बोलती? भाजपा सीबीआई इंक्वायरी पर क्यों नहीं बात करती? इसमें इतने जहरीली शराब में मामले हैं, ये जहरीली शराब में इतने लोग ऐसे नहीं मरे, इसमें जहरीली शराब में 3 गुना गलत चीजों को डाला गया है। सरकार बनते ही सबसे पहले क्रिमिनलों के द्वारा बेगूसराय में
लंबे गोलीकांड, सरकार बनते ही कई जगहों पर इस तरह की घटना, सरकार बनते ही लगातार अरवल में बच्चियों को जिंदा जला देना, बगहा में 13 साल की बच्चियों के साथ गैंग रेप करके दबा देना, दफना देना, नीलम यादव महिलाओं को टुकड़ी टुकड़ी काट देना, कटिहार में नरसंहार हो जाना, यह कंप्लीट रूप से सरकार को अस्थिर करने का और बदनाम करने की एक गहरी साजिश किसी न किसी की है। और मशरक जहरीली कांड ऐसे नहीं हुआ, जबकि इसके पहले बेतिया है, इसके पहले सिवान है, गोपालगंज है, मुजफ्फरपुर है, नवादा है, बक्सर है, सभी जगह पप्पू यादव 25,000 50,000, गोपालगंज में हम 50,000 मुसहर समाज को जाके दिए थे। हम जानना चाहते हैं कि बीजेपी अभी तक कहीं इसके पहले क्यों नहीं गई, बीजेपी की टीम गुजरात क्यों नहीं गई, बीजेपी की टीम मध्य प्रदेश क्यों नहीं गई, बीजेपी की टीम इसके पहले सिगरीवाल साहब, रूडी जी, जब उनके गाड़ी में शराब ढुलाई हो रहे थे, सीएजी की रिपोर्ट आ गई कि पूरा बाल ही ढुलाई हुई, तो क्यों नहीं गई? क्या इस बिहार में शराब के अलावे और कोई मुद्दा नहीं है? शराब और जातीय गठबंधन, अंक गणित जातीय, इस दो के अलावे इस प्रदेश में कई मुद्दे हैं। शराब नीतीश कुमार जी ने अपने कानून के तहत यदि मुआवजा नहीं दिया, हम चाहते हैं कि सरकार जितने शराब माफिया उससे वसूली कर जो मृतक डेथ किए हैं उनको मुआवजा दिया जाए और आंकड़े को ना छुपाए सरकार। सच्चाई है, मैं वहां 3 दिन गया हूं। कल ही अमनौर में 15 आदमी, एक पत्रकार डेथ किए। अब वो पत्रकार डर से नहीं बोल रहे हैं कि मैं शराब पी के मरा हूं, लेकिन मैं गया हूं वहां। कल 12 जगह हम जा करके परिवार को, रूडी जी के पंचायत में 12 जगह 10-10 हजार रुपया मदद की। क्या रूडी जी को पैसे नहीं है? क्या रूडी जी ने पैसे नहीं कमाए हैं? क्या सिगरीवाल साहब को, इन नेताओं के पास 10 करोड़ चुनाव में खर्च करने के लिए पैसे होते हैं, 5 करोड़ 10 करोड़ को टिकट लेने के लिए पैसे होते हैं, बिहार की जनता को देने के लिए पैसे क्यों नहीं होते? 2, तीसरी बात, मैं सुशील मोदी जी से एक बात जानना चाहूंगा। आप जो सरकार से पैसा मांग रहे हैं, सारा का सारा आपदा विपदा कोरोना का पैसा भारत सरकार के पास है। यदि नीतीश कुमार जी ने नहीं दिया पैसा, जिसको प्रधानमंत्री ने भी तायद की थी, तो फिर आप क्यों नहीं दे रहे हैं पैसा? आप दीजिए 2 लाख रुपए, आप तो सब जगह देते हैं। और तीसरा सवाल हम सुशील मोदी जी से पूछेंगे, जब बम ब्लास्ट हुआ था और उसमें जो लोग मरे, मैं सुशील जी, भाजपा को, मोदी जी को और आपको सबको चैलेंज करता हूं पूरे बिहार की जनता के सामने, ना किसी को नौकरी मिली, ना किसी को 1 रुपया मिला, जबकि प्रधानमंत्री सबके घर पर गए थे, घोषणा किया था कि मैं नौकरी दूंगा और रुपया दूंगा। प्रधानमंत्री जी जिसके नाम पर चुनाव जीते, उसी को पैसा नहीं मिला। आप हिम्मत क्यों नहीं कर रहे हैं सीबीआई इंक्वायरी मॉनिटरिंग चीफ जस्टिस या जस्टिस कर ले हाईकोर्ट की, जैसे 4 आए और बहुत घोटाले में हुए? क्योंकि ये मामला सारे नेताओं से संलिप्त है और इसको दबाने की भरपूर कोशिश हो रही है। हर दिन भाजपा के नेता दारू पी के मारपीट करते हैं और उसको दबा दिया जाता है। पटना में भी वही हुआ। अरुण सिन्हा जी बाढ़ में भी गायब थे, अब मारपीट भी कर रहे हैं। तो बहुत क्लियर है, मैं सीबीआई इंक्वायरी चाहता हूं और मैं आग्रह करूंगा विपक्ष के नेताओं से, इससे अलग मुद्दा इस बिहार में आज के डेट में जो सबसे ज्यादा है वो 2 मुद्दे हैं। वो मुद्दा है यूरिया
किसानों को कंप्लीट रूप से रात रात भर ठंडी में सोए किसान सोता है, यूरिया गायब है। हमारी पार्टी यूरिया के सवाल पर कंप्लीट रूप से व्यापक आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगी कि यूरिया की किल्लत क्यों। सरकार और विपक्ष को, सरकार को घेरना चाहिए। परेशान आत्मा है विपक्ष, गाली गलौज, कुर्सी चलाना, शॉर्टकट और नफरत के रास्ते कुर्सी पर जाने के लिए बाप बाप करना। सुशील मोदी जी, आप गए, आप अपने बॉडीगार्ड को खाना खिला पाए थे? पप्पू यादव को पानी में आपके बॉडीगार्ड को खाना खिलाना पड़ा। जिस राजेंद्र नगर ने आपको नेता बनाया वो राजेंद्र नगर में थे। किस मुंह से आप बोलते हैं सुशील जी? कोरोना में पटना को आपने चेहरा दिखाया, बाढ़ में चेहरा दिखाया। इसके पहले सबसे ज्यादा जहरीली शराब कहीं बिकती है तो छपरा, गोपालगंज सीमा, सबसे ज्यादा। और उसमें दोनों एमपी के लोग और सभी वहां के दबंग लोग, सबसे बड़ी खासियत है कि दोनों दल के नेता लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। मैं किसी एक दल की बात नहीं कर रहा हूं, तो इंक्वायरी व्यापक हो ना। नेताओं की संपत्ति जांच क्यों नहीं होती? सुशील जी, आपको हिम्मत है तो अपने शराब यदि बंद होना चाहिए, खुलना चाहिए, तो आपने क्रिया और संकल्प लिया था, कानून बनाया था। आप बीजेपी के एमएलए, एमपी और अध्यक्ष का ब्लड सैंपल जांच कराइए। 90% लोग दारू पीते हैं कि नहीं, छोड़ दीजिए अन्य पार्टी की। नगर निगम, नगर निकाय और एमएलए, एमपी के चुनाव में क्या बगैर शराब परोसे चुनाव होता है? सारे दलित मुसारी टोला में, पासवान टोला में शराब की भट्टी बना दी है दबंगों ने, लगभग डरा करके और लोभ देके। हमेशा जो बीजेपी और नेता मिलके करते हैं, मौत पर भी ये सब नेता राजनीति करते हैं। मेरे गोद में बच्ची रोती है, सब किसी के घर में शादी नहीं हुई है बेटियों की, हम तो घोषणा करते हैं जिस घर में बेटी है 25-25 हजार रुपया शादी में देने की घोषणा है, शराब से जो मृत्यु पड़े। लेकिन आप क्या करोगे? इसीलिए विपक्ष को अभी सबसे ज्यादा जोर किसी चीज पर देना चाहिए, तो वो है यूरिया। तीसरा है जो विधानसभा चली और लगातार एनजीओ लोग छात्रों से पैसा लेकर के भर्ती कर रहे हैं, चाहे पॉलिटेक्निक गेस्ट का हो, चाहे कॉलेजेस गेस्ट का लेक्चर का मामला हो, या एसटीटी का मामला हो, इस पर कोई पार्टी क्यों नहीं बोल रही है? मुद्दा यह है, मुद्दा है यूरिया का, मुद्दा है किसान का, मुद्दा है जो पद खाली है उस पर घेरने का, मुद्दा है बिहार को पैसा भारत सरकार ने रोक दी, इसका डेवलपमेंट रुक गया, इसका मुद्दा है भ्रष्टाचार का। बात करनी चाहिए कि हमें पारसी समाज के अधिकार को कैसे वापस दिया जाए। लड़ाई यहां जाए, हम जाएंगे कोर्ट, पारसी समाज के अधिकार को लेकर और मुआवजे के मामले को लेकर जो प्रावधान है उसकी संपत्ति को बेच कर देने का, उसी मुद्दे को लेकर, सरकार से नहीं। और 6 लाख, 4.5 से 5 लाख लोग जेल में गए हैं कानून बनने के बाद, और मात्र 7%, 4% ही बेचने वाले अभी तक पकड़ा है, मात्र 4%। मुद्दा यह है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में हमारी पार्टी इंटरवेनर बनेगी।
जो मुद्दे आए हैं हर परिस्थितियों में। इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि यूरिया के सवाल पर एक बड़ा महाधरना, और जो लगातार हमारे बिहार के यूथ धरना पर बैठे रहते हैं, गेस्ट और पॉलिटेक्निक से लेकर सभी, इन मुद्दों को लेकर जिसकी उम्र खत्म हो गई उसको समायोजन नहीं किया जाएगा। आप 6 साल लोगों को आपने काम ले लिया, प्रोफेसर ले लिया, और उसके बाद उसको हटा रहे हैं। अब उम्र नहीं है, हमारी पार्टी वहां पर लड़ने को तैयार। मुद्दा यहां है, मुद्दा अपराध से मुक्त करने का है। और मैं उम्मीद करता हूं भट्टी जी से कि चाहे वो बड़ा से बड़ा नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, साम्राज्य कायम किए हुए हैं। पूरा बालू माफियाओं का साम्राज्य कायम किया हुआ है। नीचे अपराधी से सफाया से बेहतर भट्टी जी ऊपर के नेता और बड़े अपराधियों का जो गठबंधन है। पटना की राजधानी आजादी चाहती है, फ्रीडम चाहता है। जो लोग पटना में लड़ रहे हैं, लगभग बालू माफिया, शराब माफिया, मोटरसाइकिल घुमाने वाला, लहरिया कट, इन लोगों के खिलाफ अभियान चलाने की जरूरत है। और जरूरत होगी तो इन लोगों के खिलाफ पटना में हम लोगों के बीच जाएंगे, इन लोगों को वोट मत दे, निर्णय लेंगे हम। लेकिन इन माफियाओं को वोट नहीं मिलना चाहिए। जो लोग पहले से लूटे हैं, करोड़ों अरबों पटना को लूटा है, और जो लोग नए माफिया के रूप में जा रहे हैं, एक अच्छे और आम लोगों को वोट पड़े। ये सारा अपराधी राजधानी में कहीं ना कहीं लगे हुए। हम उम्मीद करते हैं कि पटना से सफाई अभियान शुरू होगी और पूरे नेता अपराधी का जो नेक्सस है ऊपर से झाड़ू देने की शुरुआत करेंगे, ऐसा हमारी पार्टी मानना।